तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12 यानी चैप्टर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले जो बच्चों हमने हाई स्कूल का वीडियो डाला था, उसमें इस चैप्टर के हमने सारे सूत्र लिखवाए थे, जिसमें हमने घन के सूत्र, घनाभ के सूत्र, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इन सभी के सारे सूत्र लिखा दिए थे। वो हमारा 13 मिनट का वीडियो है। जिन बच्चों ने वो वीडियो हमारा ना देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो हमारे हाई स्कूल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं और सूत्रों को नोट कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इसके सवालों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए बच्चों, देखेंगे क्या है आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर है। आगे बच्चों हमसे क्या बोला जा रहा है? यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये बच्चों हमारा प्रश्न है। इसके लिए हमको 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? पहला ऑप्शन है हमारा 54.8 पाई, 54.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 56.4 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 56.6 फिर 58.8, 56.6 और 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी ऑप्शन बच्चों। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया बच्चों। हम लोग समझेंगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बच्चों हम लोग त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर। कितनी दी है? 3.5। तो बच्चों चाहे 3.5 लिखें या हम लोग लिखें 7/2, बात एक ही है, क्योंकि इसे अगर हम लोग दशमलव हटा के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/2। आप लोग बच्चों याद रखें, हमेशा दशमलव से बचें। बटे रूप यानी भिन्न रूप में हल करें तो हमें हल करने में आसानी होती है। दूसरा बच्चों, इसकी जो ऊंचाई है h, ये हमको दे दी गई है 8.4। अगर इसे भी बच्चों हम लोग हल करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 84/10, और इसको अगर हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 42, तो h हमारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 42/5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। बेलन बच्चों जैसे हमारा ये बेलन है, तो उसके जो ये राउंड में हमारा एरिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं उसका वक्र पृष्ठ। तो कैसे निकलेगा बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए बच्चों। इसका सूत्र होता है 2πr/h। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? ऑप्शन में सभी में पाई आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो 2 पाई की जगह ऐसे रखेंगे, आर की जगह हम लोग 7/2 प्रयोग करेंगे, और एच की जगह बच्चों कितना प्रयोग करेंगे? 42/5। हम लोग काटेंगे बच्चों इसे, तो इधर ऐसा करते हैं, इसे काटते नहीं है क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हासिल लग गए 2, और 7 दूनी 14, 14 चौको 56 और 2 हासिल, 56 और 2 58, इतने पाई हो गया। नीचे कितना हो गया बच्चों? 10, 5 दूनी 10, तो 1 0 हटाएंगे तो एक अंक बाद बच्चों दशमलव लगा देंगे, तो 58.8
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 58.8 बच्चों इसका डी ऑप्शन है। तो कौन सा बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलेंगे आज के दूसरे प्रश्न पर। आप लोग बच्चों इसे नोट अवश्य करें। लेंगे बच्चों आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। दूसरा बच्चों प्रश्न है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे बोला जा रहा है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या होगी या आधार की त्रिज्या होगी। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, देखते हैं हम लोग। 3, 6, 2, 4 ऑप्शन बच्चों है हमारे। 3, 6, 2, 4 और ये सब बच्चों सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर ये है। तो बच्चों चलिए समझते हैं। हमें जैसा कि आप लोगों को हमने सूत्र पहले ही लिखा दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। उसका आधार गोल होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यही इसका होता है। तो हम लोग लगा देंगे बच्चों आधार का क्षेत्रफल। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें हमें कितना दिया है? 9 पाई। तो इसकी जगह रखेंगे 9 पाई और इधर पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई से पाई काटेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बच्चों हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अगला बच्चों प्रश्न लेते हैं, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल संयोजन है मतलब किससे मिलके बना है? ऑप्शन बच्चों दिया गया है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन हमारा दिया है 2 शंकुओं से, 2 शंकुओं से। बी ऑप्शन है बच्चों 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों से, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों से, 2 अर्धगोलों से। सी ऑप्शन इसमें दिया गया है 1 बेलन और 1 अर्धगोले से, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोले से, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोले से। और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया 1 बेलन एवं 2 गोलों से, 1 बेलन एवं 2 गोलों से। तो बच्चों कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा कैप्सूल होता है दवा वाला कैप्सूल जो डॉक्टर देता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। उसमें जो दवाई होती है वो मिलीमीटर में मापी जाती है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में होती है। वो बच्चों कैप्सूल के अंदर इसलिए होती है प्लास्टिक के अंदर, क्योंकि वो जो दवाई होती है पीसी टाइप की दवाई रहती है, तो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तो इसीलिए वो डायरेक्ट हमें किसमें, प्लास्टिक टाइप की वो होती है हमारी लेयर, उसके अंदर बंद करके दिया जाता है। तो वो किस टाइप का होता है बच्चों देखेंगे हम लोग। इसका हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। बच्चों कुछ इस आकृति का होता है कैप्सूल, इस प्रकार से बीच में ऐसा होता है हमारा, और साइड पे हमारा ऐसा कैसा होता है, अर्धगोले टाइप का होता है लंबा हुआ। तो बच्चों देखेंगे ये इतनी आकृति हमारी, ये जो बीच में है ये वाली आकृति तो बेलन है,
जिसे हमने छायांकित कर दिया बच्चों। ये तो बेलन है और किनारे पे एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है। तो बच्चों यानी एक बेलन और दो अर्धगोलों से मिलकर हमारा क्या बनता है, कैप्सूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, एक बेलन और दो अर्धगोला। तो इसमें देखेंगे हम लोग एक बेलन एवं दो अर्धगोलों से, यानी कि बी हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ऐसे प्रश्न भी बच्चों आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले प्रश्न पे। आप लोग बच्चों इसे नोट अवश्य करते रहें। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न है, ये बच्चों सवाल कई बार पूछा जा चुका है और ये सवाल परीक्षा में अवश्य आना है। यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे बोला जा रहा है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ दिया जाता है, के संलग्न फलकों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आगे बोला जा रहा है जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, 48, 44, 40, 30। 48, 44, 40 और 30, ये सब के सब सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। समझेंगे बच्चों। ऐसा प्रश्न कई वर्षों से बच्चों लगातार पूछा जा रहा है और इस वर्ष भी इस टाइप का प्रश्न आप लोगों से अवश्य पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल स्किप ना करें बच्चों, ध्यान से एकदम समझ लें। तो पहले बच्चों हमारे पास दो घन थे जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना था, 8। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन बच्चों क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी हम लोग कहते हैं स्मॉल ए क्यूब। तो ये हमें कितना दिया गया, 8, इधर ए क्यूब। यहां से बच्चों अगर हम लोग क्यूब हटाएंगे, इस पे घनमूल लगेगा, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, इसके ऊपर घनमूल लगेगा तो ये हमारी भुजा निकल के आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास दो घन है, इसकी भी भुजा 2, इसकी भुजा 2। अब इन घनों को बच्चों हम ऐसे करके ऐसे जोड़ देते हैं, फलकों को मिला के जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर बच्चों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ेगी, ना तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी ना तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। जब भी फलकों को मिला के ऐसे हम उसे जोड़ेंगे बच्चों, तो क्या बढ़ेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। यानी लंबाई 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4। चौड़ाई हमारी 2 ही रहेगी और ऊंचाई भी 2 रहेगी, और ये हमारा बन जाएगा घनाभ। तो देखेंगे बच्चों, घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई हमारी हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई बच्चों हमारी 2 ही रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 2। हमसे बच्चों पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र बच्चों लगा देंगे, यहां से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों इसका सूत्र होता है 2LV + BH + HL। ये बच्चों घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो चलिए बच्चों इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों 2L की जगह 4 × 2 + 2 × B और H 2 × 2 और +2 × 4। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 गुणे 8 8 16 4 20 और 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। समझेंगे बच्चों। एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, बच्चों ये 3 बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास d है, स्मॉल d, एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, उसका आयतन होगा, यानी इसका आयतन बच्चों हमसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, देखते हैं बच्चों क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। 1/3 पाई डी क्यूब। दूसरा बच्चों ऑप्शन है 1/24 पाई डी क्यूब, 1/24 पाई डी क्यूब। तीसरा ऑप्शन है 4/3 पाई डी क्यूब, 4/3 पाई डी क्यूब। और चौथा ऑप्शन है बच्चों 1/6 पाई डी क्यूब, 1/6 पाई डी क्यूब। ये बच्चों इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए समझते हैं बच्चों। एक गोला है तो जो इसका व्यास है बच्चों, हम लोग व्यास को कहते हैं 2r, व्यास को क्या बोलते हैं बच्चों? 2r। तो ये 2r किसके बराबर है? d के। तो इसकी त्रिज्या अगर निकालेंगे r तो ये हो जाएगा d/2, ये स्मॉल d है बटे 2। लगा देंगे बच्चों गोले का आयतन, क्योंकि हमको इसका आयतन चाहिए। तो गोले के आयतन का बच्चों क्या सूत्र होता है? 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू रखते हैं 4 पाई/3, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारे पाई है। r की जगह बच्चों d/2, तो इसका क्यूब है तो इसे बच्चों 3 बार लिख देंगे। तो यहां से देखते हैं 2 दूनी 4, 4 से बच्चों 4 कट गया, तो ऊपर नीचे 3 दूनी 6, तो 1/6 और d हमारे पास 3 है, तो 1/6 डी क्यूब बच्चों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों क्या आ जाएगा इसका? डी। चलिए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा। आप लोगों को बच्चों हम छोटी छोटी क्लासों को मिला के पूरा सिलेबस समाप्त करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जितना भी सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम के जो भी छात्र हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पूरे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस आप लोग पढ़ सकते हैं और उसे रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या, चांदी के एक बेलन, चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या, एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या, चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। आगे बोला जा रहा है बेलन को गलाकर 1 मिलीमीटर व्यास का, बेलन को गलाकर, बेलन को गलाकर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर व्यास का, 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया है, तार बनाया गया है, बनाया गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई होगी। और इसके बाद बच्चों हमें क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं हम लोग बच्चों क्या क्या ऑप्शन दिया गया है।
ABCD 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों 40 सेंटीमीटर 4 मीटर, 40 सेंटीमीटर पहला है, 4 मीटर दूसरा है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 40 मीटर और 400 मीटर, 40 मीटर और 400 मीटर। यानी आंसर बच्चों सेंटीमीटर और मीटर में है। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। पहले आप लोग एक बात समझें कि कभी भी किसी भी चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाएगी तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमेशा आयतन समान रहते हैं। किसी भी चीज से कोई दूसरी चीज अगर बनाई जाए तो उसका बच्चों क्या समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। तो चांदी का बेलन से एक बेलन को गलाकर एक व्यास का तार बनाया जाता है बच्चों। तो देखो क्या होगा, बेलन का जो आयतन है बच्चों, बेलन का आयतन ये बराबर होगा किसके आयतन के, तार का आयतन। बच्चों दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा करते हैं कि इसे स्मॉल एच मान लेते हैं, इसे स्मॉल आर मान लेते हैं। जो तार है इसे हम लोग मान लेते हैं, तार भी हमारा क्या होता है बच्चों, तार भी बेलन होता है। तो इसे भी पाई, इसे कैपिटल आर और इसे कैपिटल एच, क्योंकि ये दोनों ही बेलन है, तार भी बेलन है ये भी बेलन है। तो दोनों में स्मॉल आर और कैपिटल आर का हम लोग अंतर रखेंगे। हमें निकालना क्या है, तार की लंबाई, यानी ये कैपिटल एच फाइंड करना है बच्चों। कैसे करेंगे, देखो ये पाई से पाई कट कर देते हैं। स्मॉल आर मतलब किसकी त्रिज्या बच्चों, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या दोनों एक है, तो इसमें एक का स्क्वायर गुणे एक। इधर आर स्क्वायर, आर का मतलब है त्रिज्या बच्चों, किसकी त्रिज्या, तार की। तो यहाँ तार का हमारा व्यास, बेलन को बोला 1 मिलीमीटर व्यास का तार। तो बच्चों ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर से अगर हम लोग, ये हमारा सेंटीमीटर में था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो हमें 10 का भाग देना पड़ेगा। तो जो ये आर है हमारा, पहली बात तो ये 1/2 मिलीमीटर होगा, क्योंकि अगर इसका व्यास 1 मिलीमीटर, त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर, और इसका हमें बच्चों क्या करना है, इसे में बनाना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और इसका हो जाएगा स्क्वायर और इंटू एच। आप लोग यहाँ बच्चों चाहें तो हम यहाँ लिख देते हैं, तार के लिए इसका जो व्यास है 2r बराबर 1 मिलीमीटर है। आप लोग यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है बच्चों। तो इसकी त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर, तो r बराबर 1/2 और 10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर में, तो r निकलेगा 1/20। तो बच्चों हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 1/20 ये, और ये हमारा किस में बच्चों आ गया, सेंटीमीटर में। तो इसे हल कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, ये 20 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, 400 इंटू एच। इसे इधर भेज दें तो एच बराबर 400 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर में तो 400 नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे बच्चों, मीटर में चेंज कर दें। मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 100 का क्या कर देंगे, भाग। तो एच बराबर 400/100, तो ये हमारा बन गया मीटर। 2 0 2 0 काट दें तो ये 4 मीटर आ गया बच्चों, 4 मीटर। इधर लिख देते हैं हम लोग 4 मीटर। तो 4 मीटर बच्चों इसका बी आंसर है। एक बार पहले हम आंसर चेक करेंगे कौन सा आंसर इसका दिया गया है। 7 का बी 4 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोगों को बच्चों ये सारे के सारे आज के प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आप लोग इन्हें रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। जो इसका हमारा पहला वीडियो था 13 मिनट का, वो सूत्र जरूर आप लोग लिख लें, उन्हें रिवाइज करें अच्छे से। जो भी हमारे चैप्टर के वीडियो पड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से देखें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी हमारे चैनल की जानकारी दे दें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, उनका लगभग पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, और जो भी सिलेबस रह गया है उसे हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।